तो उस कारण से ये स्थिति है। और हमने कहा है कि जब भी लग्न से चौथे और सातवें राहु मंगल या शनि मंगल का आमना सामना होगा तो माता या पिता में से एक ही जीवित रहेगा। तो अभी इनके जो बड़े वाले लड़के हैं उनके ऊपर कुछ उसका केस कुछ हुआ था अभी, ड्रग्स वाला, वो हो सकता तो वो भी सब समस्या है। तो वो 1 साल हो गया उसको। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये कुंडली जो है ये है शाहरुख खान की। ये जरा देखिए कुंडली, बॉलीवुड के सुपरस्टार। हाँ ये तो यही तो सुपरस्टार है सब। शाहरुख खान। ये तो चलो पहले आयु चेक कर लेते हैं। ये सिंह लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। तो लग्नेश सूर्य, चर में है अष्टमेश का गुरु, द्विस्वभाव, अल्पायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, ये भी मध्यायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो इसलिए ये मध्यायु की कुंडली है। ठीक है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश सूर्य इनका तीसरे घर में गया नीच का। ठीक है तो इसकी भाग्य भाव पे उच्च दृष्टि, लेकिन तीसरे घर में बैठा नीच का। तो लग्नेश तो कोई राजयोग बना नहीं रहा। भाग्येश इनका गुरु अपने से 7वें बैठा है मिथुन राशि में लाभ भाव में, और वो यहाँ देख रहा है पंचम घर को, अपने घर को, धन राशि को। ठीक है, ये योग तो बनेगा लेकिन राजयोग नहीं देगा। और अब आओ, भाग्येश मंगल इनका स्वग्रही वृश्चिक राशि में चौथे घर में बैठा है। एक राजयोग ये बना है नहीं। नवमेश मंगल चतुर्थ घर में अपनी ही वृश्चिक राशि में बैठा, एक राजयोग ये बनेगा। अच्छा, 10वें शुक्र पंचम घर में आया, ये दूसरा एक राजयोग बनेगा। ठीक है, तो 2 राजयोग इसमें केंद्र त्रिकोण के बन रहे हैं, वो ठीक है। ये भाग्येश वाला मंगल वाला राजयोग थोड़ा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध केतु भी साथ में बैठे हैं, है नहीं। और यहाँ पे 1 2 3 7 10 शनि की भी दृष्टि यहीं आ रही है ना, तो काफी संघर्ष कराएगा ये। तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। तो वो चीज इसमें है। तो 2 ही राजयोग मुख्य रूप से हैं, है ना। लग्नेश सूर्य तीसरे में है भाव में, कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश मंगल चौथे घर में आ गया, अपनी वृश्चिक राशि में एक राजयोग ये बनाएगा, है ना। और एक पंचमेश लाभ भाव में मिथुन राशि में है, ये पंचम घर को देख रहा है। ठीक है, एक योग ये देगा। 10वें शुक्र पंचम घर में बैठा, ये एक राजयोग बनाएगा। 2 राजयोग इसमें मुख्य रूप से हैं, जिसमें भाग्येश को मंगल का एक राजयोग थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 राजयोग हैं इसमें। और ये वाला क्लियर कर दीजिए, बहुत लोग इसको शश योग मान लेते हैं। शनि 7वें बैठा है ना। और हाँ, और सस योग की गणना करते हैं। शनि 7वें घर में जब कारक बनेगा, समझ रहे हो, तब वो सस योग का निर्माण करेगा। शनि सिंह लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह माना जाता है। 6ठे घर का 7वें घर का मालिक, दोनों अशुभ भाव है नी। 7वां घर पत्नी का है। ठीक, पत्नी के भाव में पत्नी का मालिक, पत्नी के भाव में पत्नी का मालिक शनि बैठा है। ठीक है, तो पत्नी का हिसाब तो ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे 6ठे घर का भी तो मालिक है शनि, तो ये, और यहाँ पे 1 2 3
1 2 3 4 मंगल की भी तो चौथी दृष्टि आ रही है ना। तो जब शनि मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ 7वें घर पे बन गया है ना, तो अगर हम एक तरह से इसको सस योग का निर्माण मान भी लें 7वें घर में शनि, लेकिन हमारे हिसाब से जो वो पंच महापुरुष के राजयोग हैं वो जब अपनी उच्च में होते हैं है ना, तो मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ कि केंद्र में जब वो 5 महाराजयोग जो बनते हैं पंच महापुरुष के, वो केंद्र में जब उच्च में मिलते हैं तब वो राजयोग बनता है। ये तो स्वग्रही है मंगल, अरे शनि, और मंगल की चौथी दृष्टि भी आई है ना, है तो गुरु की भी 9वीं दृष्टि यहाँ पे, लेकिन मंगल ही यहाँ इसको नुकसान करने के लिए तैयार बैठा है। तो इस तरह से ये तो ये हमको लगता है ये जैसे शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, तो वो प्रवज्या बनेगा क्या? हाँ, ये तो बनेगा। गुरु की यहाँ जो पंचम घर पे दृष्टि आई और फिर 9वीं दृष्टि यहाँ आई है ना, पंचम घर पे 7वीं दृष्टि आई है ना, और 9वीं दृष्टि आई 7वें घर पे, तो सप्तम भाव पे प्रवज्या। हाँ, और यहाँ मंगल भी आया, मंगल की भी दृष्टि आ गई। मंगल थोड़ा राजयोग कारक है भाग्य से, है ना, तो एक तरह का प्रवज्या 7वें घर में है। तो अगर सप्तम घर में प्रवज्या है ना, तो और गुरु की 5वें घर पे दृष्टि है, ऐसे लोग क्या होते हैं? क्या? ऐसे लोग एक ईश्वरवादी होते हैं। अच्छा, एक ईश्वर के ऊपर विश्वास। हाँ, वो बहुत सारे ईश्वर को नहीं मानते, एक ईश्वर को मानते। ये तो है बात। वो किसी भी धर्म के हों, धर्म से लेना देना नहीं चाहिए। जब भी पंचम घर पे गुरु की दृष्टि आएगी या गुरु वहाँ बैठा होगा, तो उनका एक ईश्वर में विश्वास होता है और उन्हीं की वो पूजा आराधना जिस तरह से भी हो उनके धर्म में व्यवस्था उस तरह से वो करते हैं। तो वो चीज है इसमें। धर्म को लेके तो शाहरुख खान का जो अपना विचार है वो एकदम सही विचार हमको लगता है, जो भी है की बातचीत से। अब ये उस चीज को मानते हैं। अब इनके अब इनके बचपन की स्थिति देखो, है ना, बचपन की स्थिति में देखो तो बुध केतु के साथ बैठा, पैरानॉर्मल ये प्लेनेट है केतु, है ना, भाग्येश मंगल है, यानी भाग और राहु की दृष्टि भी मंगल पे आ रही, तो भाग्य के कारण है ना इनका जो बचपन है वो काफी परेशानियों भरा रहा, उतार चढ़ाव भरा रहा। हाँ, तो पिताजी जो है एक्सपायर हो गए थे। हाँ, जो भी रहा हो, तो उस कारण से ये स्थिति। और हमने कहा है कि जब भी लग्न से चौथे और 7वें राहु मंगल या शनि मंगल का आमना सामना होगा, तो माता या पिता में से एक ही जीवित रहेगा, एक का साथ छूट जाएगा। तो इनके साथ भी जो कुछ हुआ हो, पिताजी एक्सपायर हो गए, तो ये ठीक है। बाकी हमारे हिसाब से कुंडली ठीक ठाक है। और शुक्र इनका पंचम घर में बैठा है, पराक्रम का मालिक, पराक्रम के घर में सूर्य बैठा नीच का, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि पराक्रम पे आ रही है। सिंह लग्न में गुरु पंचमेश है, ठीक है, गुरु शुक्र आमने सामने है, तो गुरु शुक्र आमने सामने है तो महालक्ष्मी योग बनाएंगे। ऐसे लोग महाधनवान होते हैं और महान प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये महालक्ष्मी योग इनको ये फलित हो रहा है। और बाकी हमारे हिसाब से ठीक है, पराक्रम के घर पे गुरु की दृष्टि जा रही है, वहाँ सूर्य बैठा, सूर्य की भाग्य भाव पे दृष्टि आ रही है, तो वो हिसाब हमारे हिसाब से वो चीज़ नहीं बनेगी। हाँ, इनके पंचम घर का जो मालिक है गुरु, है ना, वो बैठा तो है यहाँ देख रहा, लेकिन इस पंचम घर के 12वें घर में देखो, है ना, 12वें घर में बुध केतु मंगल है और शनि की दृष्टि गई, राहु की भी। तो इनकी किसी संतान को शारीरिक कष्ट या कभी कभार चोट चपेट जैसी स्थिति। अरे तो अभी इनके जो बड़े वाले लड़के हैं उनके ऊपर कुछ उसका केस कुछ हुआ था अभी, ड्रग्स वाला, वो हो सकता है, वो भी सब समस्या है। 1 साल हो गया उसको। ये सारी चीजें होती रहती हैं। बाकी कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जो कहीं समस्या खड़ी करे।
पत्नी इनकी ठीक है। हाँ। हाँ, दसम घर का बलवान है, चूंकि दशमेश पंचम में आ गया, शुक्र राजयोग दे रहा है। भाग्येश मंगल चौथे घर में आ गया, इसलिए सुख सुविधाओं में हर चीज में, हाँ, प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं। और शुक्र यहाँ दसम घर का मालिक है, स्थिर राशि है, ये लेकिन ये द्वि स्वभाव में आया। ये तुमको नई चीज बताने जा रहा हूँ, क्या? जो शायद ज्योतिषी लोग छोड़ दिए होंगे, ये गणना नहीं कर पाए। क्या? और ये जब ये महादशा आएगी, मैं अभी जो बताऊंगा उसमें ये घटना घटेगी। अच्छा। जब भी शुक्र की महादशा आएगी या गुरु की महादशा आएगी, खास करके गुरु की महादशा या राहु की महादशा आएगी, तो ये कुछ समय के लिए फिल्मों से दूर हो जाएंगे। अच्छा। ये मैं एक नई चीज बता रहा हूँ कि ये कुछ सालों के लिए, समय के लिए नहीं, अच्छा। कुछ सालों के लिए फिल्मों से दूर हो जाएंगे स्वतः। अच्छा। हाँ, ठीक। तो उसमें जरूरी ये है कि राहु की महादशा है, हाँ, या गुरु की। गुरु। अच्छा, ये राहु जैसे यहाँ पे द्वितीय भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो ये यहाँ कुछ खराब करेगा? राहु की यहाँ द्वितीय घर पे दृष्टि आ रही है, तो दसम घर का मालिक है ना, तो ये अब चूंकि कार्य क्षेत्र में बैठा, उच्च का बैठा है, तो किसी अपनी मूवी जैसे प्रोडक्शन हाउस में बनावे है ना, तो उसके कारण धन का व्यय ये दिखाता है। हाँ, तो इनकी जो कंपनी है रेड चिली एंटरटेनमेंट, हाँ, वो सब उसमें जो भी पिक्चरें बनती है सब नुकसान नहीं होती, तो वही चीज है। और जब भी ये किसी दूसरे की पिक्चर में काम करते हैं तो बढ़िया हिट होती है। ये चीज जो मैंने बताई है, अपना इनका बिजनेस नुकसान में रहता है हमेशा। ठीक है, तो बाकी हमारे हिसाब से कुंडली ठीक है। संतान भाव भी बलवान है, कहीं पर कोई ऐसी समस्या नहीं। इसमें उसके कोई योग है पॉलिटिक्स के? ना है। राहु दसम घर में उच्च का बैठा है, लेकिन सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न है ऐसे लोग। और यहाँ मंगल सुग्रह ही बैठा है चौथे घर में बुध केतु के साथ, ठीक है। सूर्य यहाँ पराक्रम के घर में नीच का पड़ा हुआ है, तो गुरु से दृष्टि, पांचवी दृष्टि है, तो न राजनीति में एक स्वतः ही नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा। राजनीति के नहीं योग बन रहे, क्योंकि सब लोग जैसे जिस लेवल पर हैं, इस लेवल पर तो इनको ऑफर हो ही सकता है। हाँ, ऑफर हो सकता है, लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब है कि डायरेक्ट कोई ऐसा हाँ योग नहीं, लोकसभा से नहीं हो सकते, राज्यसभा के मेंबर? हाँ, वो तो राज्यसभा के मेंबर तो सरकारें बनाती है, कोई किसी को भी बना सकती है जो प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो वो तो एक चीज संभव हो सकती है, लेकिन और नहीं हो सकती। ये चीज जो मैंने बताया है कि कुछ सालों के लिए फिल्मों से दूर हो जाएंगे, स्वतः दूर होंगे। क्यों होंगे ये तो समय पर पता चलेगा। हाँ, ठीक है। बाकी हमारे हिसाब से तो बलवान है, कुंडली पूरी बलवान है। इतने बड़े बड़े राजयोग, हाँ, इतने बड़े बड़े राजयोग हैं, हर चीज की इनके पास सुविधाएं हैं, धन सम्मान, मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है, तो हमारे हिसाब से बात